नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका कि आज के एपिसोड की अपडेट बताएंगे आपको कि आज किस तरह से रेहान और शायरी एक नई मुसीबत में पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अमन क्या कुछ करने वाला है बाहर आने के लिए, और रोशनी क्या करेगी कि तीनों को बचा पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे रोशनी अपनी अम्मी की गोद में सर रख के रो रही होती है कि बताइए कैसी किस्मत है मेरी भी। जब मैंने ताबीज़ी से सौदा किया तब मैं नहीं जानती थी कि मैं अम्मी बनने वाली हूँ। पहले मैंने अपने बच्चे को काले जिन को सौंप दिया और दूसरी बार में अब ये सौदा कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बहुत रोने लगती है। सलमा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक किस्मत का खेल है। सलमा कहती है रोशनी को कि हर बार तुम जीती भी हो और इस बार भी जीत तुम्हारी होगी। लेकिन रोशनी कहती है पहले बात अलग थी, पहले मेरे खान बाबा मेरे साथ थे, अब वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं कैसे करूँगी मैं नहीं जानती। यहाँ अमन भी आईने की दुनिया में जिस कदर परेशान हो रहा होता है उसे देखकर जिन रखवाला कहता है कि तुमने इल्म जिन को बाहर बेचकर बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन अमन कहता है ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे और रोशनी को एक दूसरे से अलग रख सके। यहाँ पर रेहान लॉन में शायरी को अपने दिल की बात कहने का इंतज़ार करता है। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि किस तरह शायरी को बता दिया जाए कि वो उसके लिए क्या फील करता है, और वो लॉन को बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से सजाता है। लेकिन वो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है उसकी नज़र पीछे पड़ती है और यहाँ पर शायरी वेट कर रही होती है कि जल्दी से 10 मिनट ख़त्म हो और वो रेहान के पास जाए और जाने कि रेहान ने आखिर उसे लॉन में क्यों बुलाया है। शायरी जाती है तो देखती है रेहान वहाँ नहीं होता। वो सोचती है कि ये पता नहीं कहाँ गए, ज़रूर अपनी तितलियों के पास गए होंगे। वो पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ बना के अपने आप में सोचने लगती है कि तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ने के लिए जाती है उसका पैर रेहान की वॉन्ट और वॉल फ़ोन पर पड़ता है। वो समझ जाती है कि रेहान किसी मुसीबत में है और शायरी के पीछे रेहान को कोई घसीटता हुआ लेकर जा रहा होता है। लेकिन रेहान का मुंह बंद होता है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता कि कोई क्या कुछ बोल रहा है, और शायरी वहाँ से फटाफट निकल जाती है। यहाँ पर ताबीज़ी घर के अंदर आके पहले तो मिनी बाजीगर को अपने कब्ज़े में करती है, यानी कि अरमान के बाजीगर को अपने कब्ज़े में ले लेती है। और दूसरी बार में वो अरमान के पास जाती है। वो कहती है कि जान गए मैं हूँ तुम्हारी अम्मी की फूफी, और अरमान को गोदी में उठा लेती है और कहती है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती कि रोशनी की किसी भी तरह से कोई भी मदद करे, और जो भी रोशनी की मदद करेगा वो मेरे रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है और उसको हटाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। यहाँ पर शायरी घर पर आके सबको बताती है कि रेहान गायब है और उसकी बॉन्ड और उसका फ़ोन लॉन में पड़ा मिला। तो वो कहती है अगर वो जाते कम से कम अपना फ़ोन तो लेकर जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मतलब कुछ ना कुछ तो मुसीबत ज़रूर है उन पर। रेहान को बचाने के लिए रोशनी और शायरी दोनों निकल पड़ते हैं, क्योंकि रोशनी कहती है कि ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे उन्हें बचाना होगा। दोनों जाते हैं ताबीज़ी के घर पर। जैसे ही ताबीज़ी के घर पे दोनों पहुंचते हैं दोनों ढूंढने लगते हैं रेहान को। इतने में शायरी की नज़र वहाँ पे पड़े 2 ताबूतों पे पड़ती है। वो वहाँ जाती है और एक ताबूत को खोलती है, और जैसे ही उसमें हाथ रखती है शायरी अंदर जाने लगती है। रोशनी शायरी का हाथ पकड़ती है, लेकिन रोशनी शायरी को नहीं रोक पाती और शायरी ताबूत के अंदर चली जाती है और ताबूत बंद हो जाता है। रोशनी अकेली पड़ जाती है। यहाँ पर शायरी ताबूत के अंदर से पहुँच जाती है वहाँ पर जहाँ पर रेहान को उन्होंने रखा होता है, जहाँ पर पहले ही मकड़ी जिन मौजूद होती है और बौना जिन भी होता है, जिनको ताबीज़ी ने बुलाया है रेहान और शायरी को दूर रखने के लिए, रोशनी की मदद ताकि वो ना कर सकें। रेहान कहता है कि तुम इधर क्या करने आ गई हो, तो शायरी कहती है कि हाँ मुझे शौक़ पड़ा था यहाँ पे आने का, वैसे भी मैं यहाँ आपकी वजह से आई हूँ, ना आपको बचाने की कोशिश करती ना मैं यहाँ आती। इधर आईने की दुनिया में परेशान अमन सोच रहा होता है कि किस तरह से बाहर जाए। तो इतने में इल्म जिनका रखवाला बताता है कि हम एक ही कोशिश बार बार करें और हम सोचें कि नतीजा अलग हो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। तब अमन को याद आता है कि उनके पास स्मृति हीरा है जिसने रोशनी को बचाया था। वो कहता है हमारे पास है सिर्फ वो, और वो बॉक्स पे बंद है। यानी कि रोशनी की अंगूठी ही है जो अमन को अब बाहर निकाल सकती है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से ताबीज़ी अरमान को पूरे घर वालों के सामने लेकर जा रही होती है कि तभी अमन उसे कहता है कि अगर आपने अरमान को यहाँ नहीं दिया तो मैं भूल जाऊँगा कि आप रोशनी की फूफी हैं। और जैसे ही अमन ताबीज़ी की तरफ बढ़ने लगता है, वहाँ पर
इनविजिबल सी शक्ति अमन को रोक लेती है और अमन को पीछे की तरफ से झटका लगता है। इतने में ताबीज़ी अमन को लेके गायब हो जाती है। अब क्या ताबीज़ी जब ये जान जाएगी कि रोशनी प्रेग्नेंट है और अरमान को मारने की कोशिश करेगी तो क्या उसके दूसरे बच्चे पर भी उसकी नज़र होगी? ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन आपको आने वाले एपिसोड में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।